देखिए बात, किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से गुना करते हैं और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ ध्यान क्या समझना है, क्या ध्यान क्या देना है आप लोगों को। देखो, अगर आप बड़ आदमी हैं, छोट के घर में जा रहे हैं तो छोट को ऊपर रखना है। बात समझिए, ज़्यादा अपने आप को बड़ा तेज नहीं बताना है। लेकिन मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में जा रहे हैं, आप बड़े घर में जा रहे हैं, इसलिए बड़ा को वैल्यू को ऊपर लिखना है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आपको इतना पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर होता है और 1 घंटा में होता है 60 मिनट गुने 60, मतलब 60 हो जाएगा मिनट को फिर सेकेंड में, क्योंकि हमको सेकेंड में लाना है, मीटर में लाना है। कहो सर 2 शून्य खत्म हो गया, 5 से काटोगे और यहाँ 3 हो जाएगा, तो इसलिए हम 5/18 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये छोटी छोटी बात को आपको समझना पड़ेगा। अब आइए डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सागिर अहमद के जितने भी सवाल है स्ट्रेन के, आज हम लोग खत्म कर देंगे। बात समझ में आया? तो समझिए, सबसे पहला सवाल क्या था, इसके बारे में आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला सवाल ट्रेन का सबसे पहला सवाल है ना, ट्रेन चैप्टर का सबसे पहला सवाल है आप सभी के बीच में। अब समझिए कैसे बनेगा, और आपको अगर आता भी होगा तो आप इस बात को समझ जाइए कि यह अभी जो हम टॉपिक बताएंगे वो बिल्कुल ही अलग और डायरेक्टली आंसर सॉल्व करने का सिखाएंगे। ये नहीं कि आप बना लिए जोड़ 2 2 4 5 6 ऐसे जोड़ घटाव करना शुरू कर दिए तो समझिए कोई फालतू का समय हो गया, बर्बाद हो गया। कंपटीशन में मतलब ये नहीं होता कि आपको तैयारी करना जो है आप सीख रहे हैं। कंपटीशन का मतलब सीखना नहीं होता, जल्दी से ना बना के जॉब लेके निकल जाना होता है ना। आपको आता है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जल्दी करने आता है ये सबसे अच्छी बात है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आना और जल्दी करके आना, ये दोनों में बहुत अंतर होता है। बात समझ में आया? हाँ, आप सीख गए, ये खाना मैटर रखता है। तो चलिए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है मेरे पास, ध्यान दीजिए। कहा गया है कि एक ट्रेन जिसकी स्पीड जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब एक ट्रेन का जो स्पीड है, स्पीड ट्रेन का जो स्पीड है वह है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? अब कहा गया है कि जो 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 22 सेकेंड में पार करती है। अब ध्यान देना वाला है, जो 200 प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है हमारे पास वह 200 है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, 200 मीटर है, और यह कितने सेकेंड में पार कर रहे हैं, तो इसका जो टाइम है, इसका जो टाइम है वह 22 सेकेंड है। इसका जो टाइम है कितने सेकेंड है, 22 सेकेंड है। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो इतना बात ध्यान दीजिए कि ट्रेन अपनी लंबाई साथ साथ ट्रेन की भी, प्लेटफॉर्म की भी लंबाई को पार करती है। तो अब बताइए ट्रेन का स्पीड है 72, यह कितना सेकंड में पार कर रही है, तो कहो सर 22 सेकंड में पार कर रही है। तो हमेशा याद रखिएगा, आपको लंबाई निकालना हो या समय निकालना हो या है ना, ये हमेशा छोटे यूनिट में निकालते हैं। पहले छोटा यूनिट में इसको कन्वर्ट कीजिए। 72 को पहले छोटा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, कितना से गुना करेंगे, तो कहो सर 5/18 से 18 चौका हो जाएगा 72, 5 चौका हो जाएगा 20। तो यह 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। कितना सेकंड में पार कर रहा है, तो 22 सेकंड में। तो डिस्टेंस निकालेंगे तो 20 गुने 22 हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 44, 440, जिसमें से एक की लंबाई आपको 200 दे दिया है, 440 दोनों को मिला के आया तो घटा देंगे तो 240 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया पहला सवाल। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कहा गया है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल के एक रेलगाड़ी सिग्नल पुल को और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करता है और 27 सेकंड में पार करता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो ऐसे सवाल अगर आपके पास आते हैं तो मेरी बात ध्यान से समझिए, इसमें बोलेंगे गलत हो जाएगा सही। अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, इसमें स्पीड से कोई लेना देना नहीं, इसकी चाल से। अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो टोटल को पार करने में 27 सेकंड लगेगा। और आपके पास बुद्धि भी होना चाहिए कि अगर प्लेटफॉर्म है और एक सिग्नल पोल है तो जल्दी किसको पार करेगा, तो कौन सा पोल को, लेकिन ज़्यादा समय किसमें लगेगा, तो सर प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो ट्रेन के साथ साथ प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है उसको क्या सेकंड में, 7-10 सेकंड में। अगर कोई पोल को पार कर रहा है तो ट्रेन पोल की लंबाई को नहीं पार कर रहा है, ट्रेन खुद की लंबाई को पार कर रहा है, इसलिए ट्रेन को पार करने में लग रहा है कितना सेकंड, तो कहोगे सर 12 सेकंड। कितना सेकंड लग रहा है, 12 सेकंड। और दोनों मिला के 27, ट्रेन लग रहा है 12, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 15। और प्लेटफॉर्म की लंबाई हमारे पास दिया गया है 250, क्वेश्चन में दे दिया है प्लेटफॉर्म की लंबाई 250। आपसे पूछा गया 12 का वैल्यू, तो काटिए। 5 से काटेंगे 5 तिहाई 15, 5 से काटेंगे 50 बार में, 3 से ही 4 गुना 25 चौका 200, ये 200 हमारा यहाँ समझ आ गया। क्लियर हो गया? तो पहला दूसरा सवाल आप लोग सब सॉल्व कर दिए। अब आइए सवाल नंबर 3। क्वेश्चन 3 बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा सवाल है, सेम टाइप का सवाल है, आपसे बनेगा। देखो 3, 4 बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है
कि एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पोल को 11 सेकंड में, आपको पता है कि सिग्नल पोल को पार करेगा मतलब ट्रेन खुद की लंबाई को पार करेगा कितना सेकंड में, 11 सेकंड में। हो गया। कहा गया है कि लेकिन एक प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में, तो ट्रेन के साथ साथ प्लेटफॉर्म भी है, तो दोनों को पार करने में लग रहा है कितना सेकंड, 24 सेकंड। क्लियर। जिसमें ट्रेन को लगा 11 सेकंड, इसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म को लगेगा 13 सेकंड, और प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दिया है 260, तो एक का वैल्यू हो जाएगा 20, और हमसे पूछा गया ट्रेन की लंबाई मतलब 11 की लंबाई, तो 11 दूना 22 मतलब हो जाएगा 220। बाकी इसका कंसेप्चुअल हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले सीख लीजिए कैसे बनता है। चलिए अगला सवाल 3 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4 कहा गया कि एक रेलगाड़ी अपने ही दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दो व्यक्ति को 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है। देखिए एक को पार कर रहा है 9 सेकंड में और एक को पार कर रहा है 10 सेकंड में। क्लियर। तो 9 सेकंड में पार कर रहा है उसको लग रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और एक को पार कर रहा है उसको लग रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो सबसे पहले बताइए यह टाइम है, आपको बताए थे कि अगर टाइम होता है तो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। 9 सेकंड 10 सेकंड टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा 10, 90 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 90 एलसीएम, है ना। 9 से यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 9 हो जाएगा। 10 और 9 के बीच का गैप बोलोगे तो सर बिल्कुल बोलोगे 1 हो जाएगा, और यहाँ गैप देखोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। 1 का वैल्यू 2 है, इसको छोटा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, याद रखिए, क्योंकि आपको जो बताना है लंबाई बताना है, और ये जो आया है स्पीड आया है, स्पीड किलोमीटर में आया है, इसको छोटा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 5 बटा कितना हो जाएगा 18, मतलब हो जाएगा 5 बटा 9। और हमसे पूछा गया दूरी, तो दूरी का 5 बटा 9 कितना होता है, कहोगे सर 50। बात समझ में आया? इससे यह 10 बार में 10 बचे 50। तो ये सवाल था क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 170 मीटर लंबी तथा दूसरी रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 7.5 सेकंड में पार कर जाती है, तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई बता। बहुत अच्छा सवाल है। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलकर 170 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, देखो विपरीत दिशा में, एक ट्रेन इधर से है और एक ट्रेन इधर से है, एक चल रहा है कितना की स्पीड से, तो कहो सर एक चल रहा है हमारे पास 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और एक चल रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो ऐसे कंडीशन में दोनों विपरीत से जुड़ जाएगा, 140 हो जाएगा। इसको छोटा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे 5 बटा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और इसको पार करने में लग रहा है कितना 7.5 सेकंड। मतलब जो भी निकलेगा तो दोनों को आपस में मिलाकर निकल रहा है, दोनों मिलाकर 140, छोटा में 5 बटा 18, समय लगा 7 बटा 2, क्योंकि सब छोटा यूनिट में आ गया कंप्लीट। तो ये निकलेगा तो दोनों एक दूसरे को पार करने में अति स्पीड दूरी निकलेगा, जिसमें से एक दूरी हमें दिया गया है। तो कहोगे सर 18 चौका 72 होता है 0.4, और डेसिमल से यहाँ खत्म हो जाएगा क्योंकि 10 होगा खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास 5 चौका 20 आ गया, 14 दूना 28, 200 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, जिसमें से आपका एक का दे दिया गया 170, एक का 70 दे दिया तो 110, तो हमारा जो दूसरा लंबाई निकलेगा वो 110 होगा। तो 5 नंबर की हमने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 5 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे समझना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा गया है, यहाँ से टाइप है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है टाइप है, ध्यान से समझिएगा। कहा गया कि एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबी दो पोल को 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर रहा है। एक को लग रहा है 100 सेकंड और एक को लग रहा है कितना सेकंड 60 सेकंड। इस 100 सेकंड वाला इस 60 सेकंड वाला, 100 सेकंड वाला को लग रहा है 800 मीटर पार करने में और दूसरा को लग रहा है 400 मीटर पार करने में। ऐसे कंडीशन में दोनों को गैप देखते हैं, कितना का है 40 का। यहाँ का गैप देखते हैं तो 400 का, मतलब 40 का गैप 400 का, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, कहोगे सर यहाँ 10 हो जाएगा। एक का कितना हो गया 10, तो आपको गुना करना है किसमें, तो कहोगे सर 100 है ना, हाँ पहला 100 सेकंड और दूसरा कितना दिया है 10 सेकंड। तो अब समझना, अगर 100 में अगर हम 10 से गुना करते हैं तो समझना 100 गुने 10 कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 1000 हो जाएगा। और ये दोनों, इसे दोनों को पार कर रहा है। ये आया है सिर्फ स्पेशली एक का आया है, इसमें से घटा देंगे तो जो बचा होगा हमारे पास वो 200 हो जाएगा। तुम कहो सर इसमें तो गुना कर सकते हैं, बिल्कुल गुना कर सकते हैं। तो 600 में से 400 को घटा देंगे कितना हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा कंप्लीट। तो इस टाइप के सवाल आपको मिलते जाएगा, बनाते जाएगा, सेम सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 260 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करता है। देखिए प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है 23 सेकंड में, तो एक को तो दिया हुआ है। सबसे पहले आप गुना कर लीजिए, 72 को छोटा में कन्वर्ट करेंगे, 72 गुने 5 बटा 18, इसको पार करने में लग रहा है 23 सेकंड कंप्लीट। 18 चौका 72, 5 चौका 20 और 23 गुना 46, 460।
जिसमें से एक की लंबाई दे दिया है 260, तब बच जाएगा हमारे पास कितना 200, कितना हो जाएगा 200 कंप्लीट। तो 7 नंबर भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़िए। लगातार 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 बनाना है, एक भी सवाल को नहीं छोड़ना। 7 के बताइए क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों देखो रे बच्चों, 8 नंबर सवाल क्या है। एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल गई। एक खंभे को 3.7 सेकंड में पार कर जाती है। खंभा मतलब ट्रेन खुद की लंबाई को पार कर रही है, तो रेलगाड़ी की लंबाई नहीं निकलेगा। बिल्कुल सही बात है सर। 360 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्पीड दे दिया गया 360 किलोमीटर। इसको छोटा है 5/18, इसको पार करने में क्या सेकंड लग रहा है सर 3.7 सेकंड लग रहा है। बिल्कुल कहो सर, डेसिमल से सुना खत्म हो गया। 18 दूना 36 होता है बिल्कुल, और 5 दूना 10 मतलब 370 मीटर पर सेकेंड, 370 मीटर हो जाएगा कंप्लीट 10 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चल से चल रही है, उसी दिशा में सेम डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन हो तो स्पीड घट जाएगा, 60 किलोमीटर 90 किलोमीटर घट के कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको छोटा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे 5/18 हो जाएगा कंप्लीट। और एक दूसरे को पार करना 54 सेकंड में, यहाँ लिख देंगे कितना 54 सर। 18 दिया 54 15 45 यानी 450, और एक की लंबाई हमें दे दिया गया 150 से घट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 300। चलिए तो 300 आंसर हो गया। 9 नंबर का सवाल। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। दो रेलगाड़ी है 44 किलोमीटर प्रति घंटा 28 किलोमीटर समान दिशा में चल रहा है, घट जाएगा 44 में से 38 घटेगा तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको छोटा में 5 बचा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। पार करने में कितना सेकंड ले रहा है तो कहो सर 48 सेकंड ले रहा है बिल्कुल 48 है। इसको काटेंगे 36 18 3 से 14 और 16 3 48 16 16 बचे 80, यहाँ कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा कंप्लीट। तो प्रथम रेलगाड़ी की लंबाई कितना होगा 80 हो जाएगा। गलती हो गई नहीं, 6 किलोमीटर के समान दिशा में चलती है 48 सेकंड में पार करते हैं दूसरे रेलगाड़ी। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बताना है तो 40 हो जाएगा प्रत्येक रेलगाड़ी। इसमें 2 रेलगाड़ी है समझ जाना। तो 80 आया है दोनों का, आया दोनों का बताना था 40 हो जाएगा बिल्कुल 40 ही आंसर आपका आएगा। हाँ चलिए 40 समझिए प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई। तो एक इसका भी 40 आएगा, इसका भी 40 आएगा, दोनों बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 180 देखिए सेम सवाल तुरंत बताए थे आपको। बताया है कि 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में, कितना सेकंड में एक को पार कर रहा है, कितना सेकंड है 12 सेकंड में, और इसको कितना दूरी है तो वो दूरी है सर 108। अगला है हमारे पास 16 सेकंड, जो दूरी है 164। 108 एक 16 है जो है 164। कहोगे सर दोनों के बीच का डिफरेंस 4 का, यहाँ डिफरेंट हो गया कितना का, तो कहोगे सर यहाँ 8 है यहाँ इतना है, तो 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ 15 156 का। 14 से 4 से कटेगा, एक बार में 4 थे 12 4 9 36, एक का वैल्यू 9 आ गया। 9 में अगर हम 12 से गुना करते 19 से 12 से, तो 12 में 108 है, 12 से 36 और 10 46 400 कितना हो जाएगा 60। इसमें से इसको घटा देंगे तो 2 हो जाएगा 5 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 352 हमारा आंसर है, जो बिल्कुल गलत है, जो बिल्कुल गलत है। आंसर आया है समझ में गलती हो गया। 12 108 ठीक है, 16 164। कहोगे सर 4 का डिफरेंट है बिल्कुल, यहाँ का डिफरेंट 156 का कैसे हो जाएगा, पूरा भगलोल है हम लोग, सिर्फ 56 का होगा ना। सिर्फ 56 का मतलब 14 चौका 56, एक का वैल्यू 14 तो 14 गुने 12 कितना हो जाएगा, गुना कर दीजिए 12 चौका 48 12 4 16 ठीक है 108 से अब घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो कहेगा सर 60 का आ जाएगा, तो बिल्कुल सही। तो ऐसे सवाल बनेगा, तो घटाने उठाने में गलती हो सकता है, तो आप लोग थोड़ा समझ जाइए, सीखिए देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया, 10 भी हो गया, 11 भी हो गया। अब हम 12 पे आते हैं। कहा गया कि 2 रेलगाड़ी 72 किलोमीटर और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की एक ही दिशा में चला रहे। घटा दो, 72 में से 36 जाएगा तो 36 बचेगा, और 36 को छोटा यूनिट कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 हो जाएगा कंप्लीट। और कह रहा है कि ये 5 सेकंड में पार कर रहा है, बिल्कुल यहाँ 5 से गुना कर देंगे, तो 18 दूना 36 दो बार में, 50 दूना 50 यानी हो जाएगा कितना 50 मीटर हो जाएगा ट्रेन की लंबाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 नंबर सवाल है कि 2 रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा 20 किलोमीटर प्रति घंटा एक ही दिशा में है, तो घटा दीजिए तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। छोटा में कन्वर्ट कर देंगे तो 5/18 हो जाएगा, और यह एक दूसरे को 5 सेकंड में पार कर रहा था, लिख देंगे 5। यह पूर्णांक में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ कहोगे सर 10 हो जाएगा, यहाँ 50 होते हैं, यहाँ 25 मतलब 250 बटा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। जोड़ेगा तो पूर्णांक में आंसर आ जाएगा, जो होगा पूर्णांक में वही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 नंबर कहा गया कि 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में है, कोई दिक्कत नहीं, घटा दिए 90 में से 70 गया 20, 20 को छोटा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 20 गुने 5 बटा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और सुस्त को 36 सेकंड में पार कर रहा था, 36 लिख दें, 18 गुना 36 होता है, 5 गुना 10 मतलब 200 हो जाएगा।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। दो रेलगाड़ी 45 और 25 की दिशा में चल रही, कम से कम 18, बिल्कुल 45 पे घटा दीजिए तो हो जाएगा हमारे पास कितना, 45 25 मतलब 20, 20 को छोटा यूनिट कर 18 हो जाएगा, गुने 18 हो जाएगा, 18 200 है ना, 15 10 100 हो जाएगा कंप्लीट। चलिए 15 नंबर कंप्लीट हो गया। दूसरा नंबर देखो, इतना आसान सवाल पूछ रहा है, कोई बच्चा बता देगा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है रेलगाड़ी 9 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई बताना, लंबाई बराबर आपको पता होता है गुना कर देंगे स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 72 है, 72 को छोटा में 5/18 हो जाएगा, और यहाँ 9 सेकंड में 9 दूना 18 या 18 दूना 72 होता है, सीधा गुना कर दो और 90 45 दूना 90 यानी 90 हो जाएगा कंप्लीट। चलिए 16 नंबर कंप्लीट हो गया। 17 नंबर पे आइए। 17 नंबर कहा गया, 17 नंबर की किसी रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। देखो दोनों की लंबाई बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, 90 किलोमीटर को सिर्फ 1 मिनट में पार करता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बता दो, दोनों की लंबाई क्या दी है, आपस में बराबर है। तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालने की स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड हमारे पास 90, इसको छोटा में कन्वर्ट करेंगे 5/18 हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद देखिए 1 मिनट में पार करा, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, यहाँ लिखेंगे 18 बचे 90 होता है, और 6 बचे 25, 25 छक्का होता है 150 मतलब 1500, ठीक है। लेकिन आधा आधा कर देंगे तो 750, क्योंकि दोनों की लंबाई बराबर है, तो भाई ट्रेन का भी होगा और साथ में प्लेटफॉर्म का ही होगा, इसलिए 750 होगा। तो चलो यहाँ तक समझ में आ गया सबको, थोड़ा फास्ट नहीं ना बन रहा है, हाँ बिल्कुल। चलो अगला सवाल पे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर की 60 किलोमीटर प्रति घंटे 6 सेकंड में पार करते रेलगाड़ी की लंबाई बताना है। तो 60 गुना कितना हो जाएगा, 60 गुना 5/18 गुना 6 हो जाएगा, 18 गुना 6 हो जाएगा, 6 3 18 20 3 7 20 बचे 100 यानी 100 हो जाएगा। ये तो माइंड में ही कर सकते, चलो 18 भी खत्म। 19 नंबर सवाल पे आ रहा है। इतना आसान सवाल को इतना स्पीड बता रहा है, देखो मैं तो नहीं समझ, 19 नंबर सवाल कैसे बनाएंगे। 19 नंबर कहा गया कि 60 सेम सवाल है। पहले 18 सेकंड लग रहा था, देखो 18, और वह कितना पार कर रहा था, 162 मीटर। दूसरा है 15, वो पार कर रहा है 120। कहो सर यहाँ का डिफरेंस 3 का, यहाँ का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 42 का हो जाएगा। तो 14 की 42 एक बराबर हो जाएगा, कितना 14, तो 14 गुने 18 हो जाएगा। 14 गुने कितना हो जाएगा 18, तो 14 गुने 18, अब 14 गुने 18 कर देंगे यहाँ, 14 गुने 18, और जो आएगा इसमें से हम घटा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। सब तरीका तो आपको पता ही दिए हैं, तो बन ही जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। 90 किलोमीटर प्रति घंटा क्या से चलेगी सब उसी दिशा में सेम डायरेक्शन, 90 से 72 जाएगा, बच जाएगा कितना, तो सर 18 को 5/18 से गुना करेंगे तो 5 बच जाएगा, और इसको पार करने में 50 सेकंड लेना है, तो 50 से गुना कर देंगे तो 250 हो जाएगा, जिसमें से 120 दे देंगे, तो 250 में से 120 घटा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 130 कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। 21 नंबर सवाल कहा गया कि एक रेलगाड़ी जिसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 को छोटा में कन्वर्ट कर 80 गुने 5/18 गुने 9 हो जाएगा, 18 95 नहीं, 9 दूना 18 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 5 का 200 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर कहा कि एक ट्रेन 1 सेकंड में 30 सेकंड प्लेटफॉर्म को 3 सेकंड पार करता है। सेम सवाल ही बताया था आपको कि अगर पोल को पार करेगा मतलब ट्रेन खुद की लंबाई को पार करेगा और प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करने में दोनों को पार करेगा, दोनों को पार करने में 3 सेकंड लगेगा, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों को पार करने में 3 सेकंड लेना है कंप्लीट। जिसमें से ट्रेन खुद की लंबाई को पार कर रहा है उसको लग रहा है 1 सेकंड, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना सेकंड लगेगा, 2 सेकंड, और जिसमें से प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया है 300, तो एक का पूछा गया था 150। चलिए 23 नंबर में हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर है कि 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई से, सेम लंबाई का 160 मीटर लंबाई एक रेलगाड़ी अपने ही लंबाई के प्लेटफॉर्म को 160 दोनों का होगा, तो 36 12 गुना 16 गुना 32 320 हो जाएगा, और 320 है, और कितना सेकंड में पार कर रहा है, तो 16 सेकंड में। तब स्पीड बता, दूरी बटा 320 बटा कितना 16, और किलोमीटर में तो 18/5 हो जाएगा, 18 हो जाएगा ना, और 16 गुना कितना हो जाएगा 32, 20 बार 5 चौका 32, 18 चौका 72, यानी स्पीड आ जाएगा 72 का। तो 23 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 5 सेकंड में रेलगाड़ी की चाल बताना है। तो रेलगाड़ी की चाल बताने के लिए डिस्टेंस अपन टाइम डिस्टेंस कितना है 5 समय, इसको 18 बटा कितना गुना कर देंगे 5 से गुना कर देंगे 50 25 25 छक 150 18 से 90 18 95 18 छक 108, ठीक है। चलिए 24 नंबर भी हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अरे वाह, इतना 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 हमने कर दिया आपको। 18 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर 18 ना, हाँ नहीं 18 तो ये खत्म हो चुका है, अभी हम बताएं आपको 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा समझिएगा।
क्वेश्चन नंबर 25 क्या समझे, पकड़े पकड़े हाथ सवाल 25 करवा, अभी 50 सवाल करवाने का प्रयास करते हैं आपसे। कितना देर हो गया, चलिए देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 25 करवाते हैं। कहा गया कि चलती हुई एक रेलगाड़ी बैठा एक यात्री 1 मिनट में टेलीफोन के 21 लट्ठे गिनते हैं। ये याद रखिएगा। यहाँ देखिए कोई आदमी चल रहा है और यह लट्ठा है। अब बताइए कि लट्ठा जो है यहाँ क्या हुआ था, 3 हुआ, लेकिन दूरी क्या हुआ, 2। अगर इसी में लट्ठा अगर बढ़ा देते तो लट्ठा 4 हुआ लेकिन दूरी 3 हुआ, एक और लट्ठा बढ़ा दे, लेकिन देखो लट्ठा 5 हुआ, दूरी 1 कम है, मतलब लट्ठा से दूरी हमेशा 1 कम होगा। तो कहा गया कि टोटल लट्ठा 21 हुआ है। अगर 21 लट्ठा है तो दूरी हो जाएगा 20। इस सब का दूरी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा दूरी। प्रत्येक की जो लंबाई है, प्रत्येक 50 मीटर की दूरी को, मतलब यहाँ 50, अगर 50 मीटर की दूरी है, टोटल 20 को दूरी है, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना का, 1000 मीटर का। ठीक है। अब बोला गया है हमको कि रेलगाड़ी की चाल, स्पीड बताने के लिए डिस्टेंस हमारे पास 1000, पार करने में कैसे सेकंड लग रहा है, तो 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। इसको 18/5 से किलोमीटर बदलना, 18/5 से। अब काटिए, 1 सुना से 1 सुना, चला जाएगा 20 बार में। ठीक है, 6 से 3 बार चला जाएगा, 20 या 60, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 था। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम 25-26 से हम अगला वीडियो में करते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही।